अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम मौजूद हैं एक ज़िला खानेवाल के नवाही गांव में। यहाँ पर ये एक मस्जिद हमें दोस्तों ने बताया कि ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है जिसकी तारीख़ तकरीबन 100 साल पुरानी है। यहाँ से बाहर से खड़े होकर आप हमारे कैमरामैन के व्यू से देख सकते हैं कि इसका मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसकी तारीख़ के बारे में जो है आगे अंदर एक तख्ती लगी हुई है जिस पर जो है इसकी जब तामीर हुई तो उसकी तारीख़ लिखी गई है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये खूबसूरत मस्जिद है जिसको हमारे कैमरामैन ने पिक्चराइज़ किया और हम आपको इसके बारे में कुछ मालूमात देंगे। तो चलते हैं। ये सबसे पहले देखें ये खूबसूरत स्टेयर्स के बाद ये जो आपको सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ओरिजिनल दरवाज़ा है। इस पर आप देख सकते हैं कि इसकी तारीख़ उसी वक़्त से है जब से ये मस्जिद तामीर हुई थी। ये 100 साल पुराना दरवाज़ा है और इसको जो है दियार की लकड़ी से बनाया गया था। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि आज से 100 साल पहले भी जो है हमारे दस्तकार किस कदर खूबसूरती के साथ जो है ये लकड़ी पर अपनी दस्तकारी के फन दिखाते थे। तो ये दरवाज़ा है, यहाँ दरवाजे से हम अंदर एंटर होंगे। तो चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का व्यू देखते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि इस पर जो है कुरान पाक की कलमा तैयबा लिखा गया है और इसके बाद आयत कुरानी की तहरीर मौजूद है। इसके बाद फारसी का एक बहुत खूबसूरत शेर मौजूद है। इसी तरह से इसको जो तामीर करने वाले बुजुर्ग थे जनाब मोहतरम पीर मियाँ बुढ़न शाह साहब खग्गा, जो उसके साथ जो है उनका ख़ानदानी तारफ़ भी दिया गया है, जो कि कुरैशी हाशमी वैसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और उन्होंने इसको 1923 में, ये आप सने तारीख़ देख सकते हैं इसका, 1923 में तामीर किया गया था। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये आपको वाशरूम्स नज़र आ रहे हैं, ये वज़ू करने की जगह है। इसी तरह से ये रूम जो है ये इमाम साहब के आराम करने की जगह है जिनकी यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर ड्यूटी और ज़िम्मेदारी है, जो कि इस मस्जिद को संभालते हैं और यहाँ पर जो है नमाजियों की नमाज की अदायगी का भी ख्याल रखते हैं और उसके साथ साथ जो है बाकी अमूर भी सर अंजाम देते हैं। और इसके साथ ये वाला हिस्सा जो आपको बरामदे का नज़र आ रहा है इसकी तामीर बाद में की गई है। और अब हम आपको लेके चलते हैं उस ओरिजिनल हिस्से की तरफ जिसकी तारीख तकरीबन 100 साल पुरानी है। ये आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं, इन पर जो है मेंटेनेंस कुछ अर्सा पहले करवाई गई थी और अब फिर इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये वाला हिस्सा, ये वाले पिलर्स और ये अंदर वाला बरामदा जो है, यहाँ से एक बरामदे से दूसरे बरामदे में आ रहा हूँ, ये वाला बरामदा जो है ये उसी वक्त तामीर किया गया था जब ये मस्जिद तामीर हुई थी। ये बरामदे का मंजर आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको पीछे का मंजर भी दिखाएंगे कि आज से 100 साल पहले भी जो है किस कदर मोहब्बत के साथ उस वक्त के लोगों ने इसको तामीर किया होगा। और यहाँ यकीनन वो पंजाना नमाज बाजमात की अदायगी भी करते होंगे। वो वाला हिस्सा भी बरामदे का और ये वाला हिस्सा जहाँ पे अब मान से जनूब की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा भी जो है ये आज से 100 साल पहले तामीर किया गया था। बरामदा ये 3 साइड्स पर जो है ये बरामदा भी उसी वक्त से तामीर किया गया था जब ये मस्जिद सबसे पहली बार तामीर हुई थी। इसका बाकी वाला ये जो सेहन और जो बाहर वाली चारदीवारी आपको नज़र आ रही है ये बाद में तामीर की गई। जैसे जैसे वक्त गुजरा इसके साथ जैसे जैसे ज़रूरत महसूस की गई, बाद में आने वाले लोगों ने भी मस्जिद खाना खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने अपने अंदाज से इसकी तामीर की। ये 3 दरवाजे हैं, इसके 3 दरवाजे आपको ये मशरक़ साइड पे नज़र आ रहे हैं और 2 दरवाजे जो हैं इसके ये शुमाल साइड पे हैं। जहाँ से पहले हम आए थे उस साइड पे भी एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा जो है जनूब साइड पे है। उस दौर में क्योंकि ये जदीद निज़ाम नहीं था, बिजली वगैरह का सिस्टम नहीं होता था, तो इसको हवादार रखने के लिए जो है ये खिड़कियाँ बनाई गई थी।
ان کھڑکیوں سے ہوا کے گزر کی وجہ سے نمازیوں کے لیے آسانی ہوتی تھی اور وہ بہت آسانی جو ہے ہوا حاصل کر سکتے تھے۔ آیت قرآنی آپ کے سامنے، اسی کے ساتھ ہم مسجد کے اندر کے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ محراب کا حصہ جہاں پر جو ہے امام صاحب کھڑے ہو کر نمازیوں کی امامت فرماتے ہیں، اور پیچھے کی یہ صف بندی جو ہے یہ نمازیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اسی طرح 3 دروازے میں نے آپ کو مشرق سائڈ سے دکھائے تھے، ایک شمال سائڈ سے، اور یہ جو سامنے بند دروازہ نظر آ رہا ہے یہ جنوب سائڈ سے۔ اس طرح سے یہ مجموعی طور پر 5 دروازے تھے اس کے، اور 4 کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو لگتا ہے کافی سوچ وچار کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ بہت خیال رکھا گیا تھا اس بات کا کہ روشنی اور ہوا کو جو ہے بہترین سسٹم اور نظام موجود ہے۔ اس کے ساتھ آپ باقی یہ دیواروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیواروں کے بعد اب چھت کی طرف آتے ہیں۔ چھت کو جو ہے اس وقت کیونکہ کنکریٹ کی چھتوں کا زیادہ رواج نہیں تھا، زیادہ تر جو ہے گارڈر اور ٹیئرس کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ چھت بھی جو ہے اس وقت سے تعمیر کی گئی تھی، اور اس پر جو ہے یہ پینٹ کا کام بعد میں کیا گیا ہے، اور یہ لکڑی کا استعمال ہوا ہے، دیار کی لکڑی استعمال ہوئی ہے اس کی چھت کو بنانے کے لیے۔ ماشاءاللہ اس وقت کے لوگوں نے بہت محنت اور محبت کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جو ہے جس قدر محبت اور خوبصورتی کے ساتھ وہ لوگ تعمیر کر سکتے تھے اسی حساب سے تعمیر کیا۔ خاص طور پر جو ہے یہ اگر آپ محراب پر غور کریں تو آج سے 100 سال پہلے کے حساب سے آپ لوگ سوچیں کہ کس طرح سے جو ہے کتنی خوبصورت ڈیزائننگ جو ہے اس کے اوپر نقشہ نگاری کی گئی، اس کو چھاپا گیا، اور چھاپنے کے بعد یہ محراب کے اوپر والا حصہ دیکھیں، اس کی ڈیزائننگ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ دل کھول کر اظہار کرتی ہے ان لوگوں کی محبت کا جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی لی۔ اگرچہ انسان کا اس دنیا میں آنا جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہر حال میں مقرر ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کے اچھے کام راہ سبیل اللہ کر جاتے ہیں تو ان کا نام ہمیشہ بعد میں بھی زندہ رہتا ہے، اور جب تک مسجدیں آباد رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی رہتا ہے، اور ان کی اس کے بعد کی زندگی بھی جو ہے اس میں بھی آسانی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ میں سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن موجود ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری بعد میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔